ओम नमः शिवाय। शिव पुराण 22 संहिता उत्तरार्ध 21वां अध्याय कर्म निरूपण। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, अब आप मुझे कर्मकर्ता पुरुषों के नियम नित्य कर्मों के बारे में बताइए। तब मुनिवर उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण, सत्पुरुषों को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर सर्वप्रथम भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें और अरुणोदय होने पर घर के बाहर शौच से निवृत्त होकर स्नान करें। फिर आचमन कर स्वच्छ वस्त्र पहने 3 मंडलों की रचना कर भगवान शिव के मंत्र का जाप करना आरंभ करें। घुटने के बल बैठकर शिव जी को प्रणाम करके अर्घ दें। अर्घ देने के लिए जल में कुसा डालें। फिर शरीर पर भस्म धारण करें। मस्तक, छाती और दोनों भुजाओं पर त्रिपुंड धारण करें। तत्पश्चात गले, कानों और हाथों में रुद्राक्ष धारण करें। ब्राह्मणों को सफ़ेद, लाल, पीत रंगीन नए वस्त्र धारण करने चाहिए। वस्त्र धारण करने के बाद पूजा के स्थान पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और हाथ जोड़कर अपने आराध्य देव त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान से उठते समय सिर से नामाष्टक का पाठ करके गुरु को श्रद्धान्वित होकर प्रणाम करें। इस प्रकार 21वां अध्याय संपन्न हुआ। 22वीं संहिता उत्तरार्ध 22वां अध्याय पूजन का न्यास निरूपण। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण, न्यास गृहस्थियों के कथानुसार 3 प्रकार के होते हैं। ब्रह्मचारियों के लिए उत्पत्ति न्यास, सन्यासियों के लिए लय न्यास और गृहस्थियों के लिए स्थित न्यास का विधान है। अंगूठे से लेकर कनिष्का उंगली तक स्थित न्यास होता है। लय न्यास वाम अंगुष्ठा से दक्षिण अंगुष्ठक तक है। बिंदु के साथ नकारादि वर्णों का न्यास करना चाहिए। तल और अनामिका में शिव जी का न्यास करें। 10 दिशाओं में अस्त्र न्यास होता है। 5 भूतों के स्वामी और 5 कलाओं को अपने हृदय के मध्य ब्रह्मरांध्र में धारण करें। पंचाक्षर मंत्र का जप करें। प्राणवायु को रोककर अस्त्र मुद्राओं से भूत ग्रंथि का छेदन कर सुषमा नाड़ी द्वारा जाप करें। फिर वायु द्वारा शरीर शोषण करें। फिर कलाओं का संहार करें। दुग्ध कलाओं का स्पर्श कर अमृत द्वारा सिक्त कर शरीर को उचित स्थान पर स्थापित करें। तत्पश्चात भौतिक शरीर में भस्म द्वारा स्नान कराएं। हृदय में स्थित भगवान शिव का ध्यान करते हुए अमृत वर्षा से विधात्मक देह को सिंचे। अगले शरीर को शुद्ध करके शिव तत्व प्राप्त कर ईश्वर का पूजन करें। मातृ न्यास, ब्रह्म न्यास, प्रणव न्यास और हंस न्यास करें। हकार हृदय से सकार भ्रिकुटी मध्य में 50 वर्ण रुद्र मार्ग के द्वारा न्यास करें। फिर क्रमशः अघोर, वामदेव, प्राणायाम, हंस न्यास, पंचाक्षरी मंत्र का न्यास करें। भगवान शिव का परम भक्त और शिव पूजन और ध्यान करने वाला मनुष्य संसार सागर के से पार हो जाता है। इसी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 22वां अध्याय समाप्त हुआ। 22वीं संहिता उत्तरार्ध 23वां अध्याय मानसिक पूजा। उपमन्यु बोले, कृष्ण जी, अंग न्यास आदि कार्यों को पूरा करें। फिर अपने मन द्वारा पूजन सामग्री की कल्पना करें। सामग्री को जुटाकर उसमें विधि पूर्वक विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का पूजन करें। दक्षिण और उत्तर में क्रमशः नदी और सुभद्रा का पूजन करें। कमल के सुंदर और कोमल आसन पर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव व देवी पार्वती को उस प्रकार स्थापित करें। शिव पार्वती की स्थापना कमलासन पर करने के बाद भक्ति पूर्वक विधि विधान के अनुसार उनका पूजन करें। पुष्प अर्पित करें, ध्यान करें और भावना में समिधा धृत से परमेश्वर की नाभि में होम करें। भ्रिकुटी के मध्य में परम पवित्र दीप ज्योति का आकार वाले भगवान शिव का ध्यान करें। वहीं वानरप्ति भावनामय आराधना है। इसे पूर्ण करने के बाद अग्नि और स्थापित लिंग का पूजन करें। इस प्रकार 23वां अध्याय समाप्त हुआ। 24वां अध्याय पूजन निरूपण। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, पूजन स्थान को गंध, चंदन, फूलों और चंदन से पवित्र कर प्रोक्षण करें। अस्त्रों द्वारा विघ्नों का निवारण कर कवच से सारी दिशाओं को अस्त्र न्यास करें। कुशा बिछाकर उसे जल से मार्जित करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्धपात्र, पाद आचमन को शुद्ध कर उसमें जल, खम, चंदन डालें और आचमन से जल में कपूर, कंकोल, कीमता, तमाल और चंदन मिलाएं। चावल, कुशा, ध्रुवा, जौ, अक्षर, तिल, घृत, सरसों, पुष्प, भस्म को मिलाकर मंत्र द्वारा रक्षित करें। विनायक देव का
पूजन करें। फिर नंदीश्वर का पूजन करने के पश्चात षोडशोपचार से शिवलिंग का पूजन करें। ऊर्ध्व भाग में कमलासन रखें। कमल दल 8 प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वामादिक शक्तियाँ बीज हैं। भगवान शिव का पूजन करें। पंचगव्य द्वारा स्नान कराएं। फिर आंवले और हल्दी से उनका लेप करें। देव स्नान कराकर सुंदर वस्त्र और यज्ञोपवीत धारण कराएं। पाद्य अर्घ आचमन धूप दीप नैवेद्य गंध पुष्प भूषण जल मुखवास कर रत्न जड़ित मुकुट और आभूषण चढ़ाएं। फिर भगवान शिव पार्वती की आरती उतारें। आरती की थाली को शिवलिंग के सामने 3 बार घुमाकर माथे पर सुगंधित भस्म धारण करें। फिर अपनी पूजा अर्चना में वह त्रुटि रह गई हो इसलिए भगवान से क्षमा याचना करें। इस प्रकार पूजन करने से परम फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 24वां अध्याय समाप्त हुआ। 25वां अध्याय नित्य कृत्य विधि। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, दीप दान करने से पहले आरती और पूजन भी किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम ईशान देव से लेकर सद्योजात तक भगवान शिव का जाप करें। पहले आवरण में हृदय से लेकर अस्त्र न्यास तक पूजन करें। पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर, अग्निकोण में अग्नि, नैऋति में वायु की पूजा करनी चाहिए। कमल से बाहर वज्रादि आयुधों का पूजन करें। तत्पश्चात सभी स्थानों से 8 लोकपालों का पूजन कर माँ जगदम्बा की पूजा कर उनकी आराधना करें। योग, ध्यान, जप, होम कृत्यों की 6 तरह का नैवेद्य होना चाहिए। इस प्रकार उसके बाद कपूर, कंकोल, जावित्री, कस्तूरी, केसर, मृगमध, सुगंधी पुष्प आदि अर्पण कर घी का दीपक जलाए। फिर हाथी दांत से निर्मित आसन, दिव्य छत्र, चंबर, भेरी, मृदंग चढ़ाएं। अपनी समर्थ के अनुसार किया हुआ शिव पूजन उत्तम फल देने वाला होता है। शिव में अनन्य भक्ति रखने वाले प्राणी को अवश्य ही मुक्ति प्रदान हो जाती है। इस प्रकार 25वां अध्याय संपन्न हुआ। 22वीं संहिता उत्तरार्ध 26वां अध्याय संगोपांग पूजन। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, शिव पूजन परम फलदायक है। बड़े बड़े पापी, ब्रह्म हत्यारे, चोर, ब्रह्मचारी पुरुष आदि शिव पूजन करें तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पतितों को शिव पूजन अवश्य करना चाहिए। शिव पंचाक्षरी मंत्र का पाप जाप करने से बंधन में पड़े मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उनको योनियों में जीवन व्यतीत करने के पश्चात हमें मनुष्य योनि मिली है। जो मनुष्य इस अलक्ष्य मनुष्य देह को पाकर भी शिव पूजन नहीं करता उसका जन्म सफल नहीं होता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक त्रिलोकनाथ भगवान शिव का पूजन आराधन करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन के समान अन्य कोई भी धर्म नहीं है। यह मनुष्य को सभी सांसारिक बंधनों एवं मोह माया से मुक्ति दिलाने वाला है। शिव पूजन करने के पश्चात मनुष्य को परिवार और बंधुओं सहित प्रसाद बांटना चाहिए। इस प्रकार 26वां अध्याय समाप्त हुआ। 22वीं संहिता उत्तरार्ध 27वां अध्याय अग्निकृत्य विधान। हे श्री कृष्ण, अग्निकृत्य जो कुंड, रथनडिल, वेदी, लोहे के पात्र और मिट्टी के पात्र में कर्तव्य है, उसमें विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करनी चाहिए और फिर हवन करना आरंभ करें। सबसे पहले कुंड का निर्माण करें। कुंड के चारों ओर 3 मेखला होनी चाहिए। फिर कुंड में योनि की रचना करें। कुंड को गोबर से लीप कर उसमें अग्नि से तपाएं और तत्पश्चात उस पर वेदी युक्त सूक्त लिखें। कुशा पुष्पों से कुंड को प्रेक्षित करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित करें। मणि और उत्पन्न या सभी ब्राह्मण के घर से लाई हुई अग्नि को भी ग्रहण करें। कुंड की 3 प्रकार परिक्रमा कर अग्नि बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए कुंड में अग्नि स्थापित करें। फिर दक्षिण दिशा में शिव पूजन कर मंत्र यंत्राणी कर घी में धेनु मुद्रा दिखाकर सुआ को तपाकर प्रोक्षण करें। फिर संस्कारों की सिद्धि के लिए बीज मंत्र से होम करें। ऐसा करने से शिवाग्नि संपन्न हो जाती है। तत्पश्चात भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का आह्वान कर उनका पूजन करें। फिर दीपक का सिंचन कर समिधाओं से होम करें। दुर्वा एवं घी की आहुतियाँ दें। धान, खील, जौ, सरसों, तिल को घी में मिलाकर सब उससे होम करें। फिर 3 प्रत्याशित आहुतियाँ दें। बचे घी को एक पुष्प में डालकर षोडश मंत्र द्वारा हवन करें। विसर्जन कर अग्नि की रक्षा करें। देवों का आह्वान कर उनका पूजन करें। भस्म को मंत्र द्वारा धारण करें। अग्निकृत्य समाप्त हो जाने पर शिव शास्त्रानुसार बलि कर्म करें। विद्या के सामने गुरु मंडल की रचना करें।
इस पर आसन बिछाकर फूलों से गुरु पूजन करें। फिर निर्धनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। फिर आचमन कर शिव मंत्र को जपते हुए ध्यान करें। इस प्रकार 22वीं संहिता उत्तरार्ध 27वां अध्याय संपन्न हुआ। 28वां अध्याय नैमित्तिक पूजन विधि। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, प्रत्येक माह के दोनों पक्षों के अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उत्तरायण संक्रांति ग्रहण काल में विशेष पूजा करनी चाहिए। माघ के महीने में पंचगव्य सोचकर शिव जी का स्नान कराएं और उस पर जल चढ़ाएं। इस जल को पीने से ब्रह्म पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पौष माह के पुण्य नक्षत्र में भगवान शिव की आरती करें। माघ में मघा नक्षत्र में कंबल और घी का दान करें। फागुन में उत्तरा फागुनी नक्षत्र के दिन बहुत बड़ा उत्सव करें। चित्रा नक्षत्र में चैत्र मास में महादेव जी का ढोला उत्सव करें। वैशाख में विशाखा नक्षत्र में फूल मंडली उत्सव करें। जेठ महीने में मूल नक्षत्र के शीतला जल का कुंभ दान करें। आषाढ़ में उत्तराषाढ़ में पवित्र वस्त्र धारण करें। श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र में प्रकृत प्रकार से सभी मंडल बनाकर पूजन करें। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रोक्षण करें। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में जल क्रीड़ा करें। असौज में खीर खाएं। शतभिषा नक्षत्र में अग्नि कर्म करें। कार्तिक में कृतिका नक्षत्र में सहस्त्र दीपक जलाकर उसका दान करें। मृगशीर महीने में आद्रा नक्षत्र में स्नान करें। अपने द्वारा किए गए किसी बुरे काम कार्य के लिए भगवान शिव से क्षमा याचना करें और बुरे कार्यों के लिए प्रायश्चित करें। इस प्रकार नित्य पूजा करने से इसी जन्म में भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार 22वीं संहिता उत्तरार्ध 28वां अध्याय संपन्न हुआ। 29वां अध्याय काम्य कर्म निरूपण। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब आप मुझसे शिव धर्म के अधिकारी पुरुषों का कर्तव्य कर्म निरूपण करें। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, कर्म ऐहिक और आयुष्मिक दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आयुष्मिक कर्म क्रियामय, तपोमय, जनमय, ध्यानमय, सर्वमय आदि कुल 5 प्रकार के होते हैं। इन कर्मों की पूर्णता हेतु हवन, दान, पूजन आदि सब कर्म करने चाहिए। शक्तिमान पुरुष ही इन कर्मों को सफल करते हैं। भगवान शिव ही अपने भक्तों को आज्ञा और शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हीं पुरुषों को काम्य कर्म करना चाहिए। यह काम्य कर्म इस लोक और परलोक दोनों में परम फलदायक है। शिव मनोहर हैं, वे सबके ईश्वर हैं। ज्ञान पूर्वक यज्ञ करने वाले शिव भक्त ही महेश्वर हैं। इसलिए ही अभ्यंतर कर्म शिव और बाह्य कर्म महेश्वर हैं। रस, गंध, वर्ण द्वारा भूमि परीक्षा कर भूमि की पृष्ठ पर पूर्व दिशा की उत्पत्ति करें और मंडल की रचना करें। फिर सर्वेश्वर महेश्वर का पूजन करें। ये 3 तत्वों से युक्त त्रिलोकनाथ भगवान शिव की मूर्ति के समक्ष शक्ति का आह्वान करें। तत्पश्चात 5 अवतरणों का पूजन शुरू करना चाहिए। इस प्रकार 22वीं संहिता उत्तरार्ध 29वां अध्याय संपन्न हुआ। 30वां अध्याय आवरण पूजन विधान। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, सबसे पहले भगवान शिव के दक्षिण में बैठे गणनायक, बाईं ओर कार्तिकी और चारों ओर इंसान से सद्योजात का पूजन करें। द्वितीय आवरण में पूर्व दिशा में बाईं ओर से शक्ति सूक्ष्म तत्व, पश्चिम में शक्ति, उत्तर दिशा में इंसान कोण का रुद्र सहित पूजन करें। तृतीय आवरण में शिव जी की 8 मूर्तियों का पूजन करें। फिर विश्वेंद्र का पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण में नदी, उत्तर में महाकाल, शास्त्रों, अग्निकोण और मातृकाओं का दक्षिण दिशा में पूजन करें। श्री कृष्ण को नेतृत्व कोण में पूजें। पश्चिम में कार्तिक, वायव्य में ज्येष्ठा, उत्तर में गौरी, इंसान कोण में चंड का पूजन करें। चौथे आवरण में सर्वप्रथम ध्यान करें। फिर पूर्व में भानु, दक्षिण में ब्रह्म, पश्चिम में रुद्र, उत्तर में श्रीहरि विष्णु का पूजन करें। आदित्य, भास्कर, भानु, रवि का पूजन करने के लिए 8 ग्रहों का पूजन करें। 5वें आवरण में देव योनि का पूजन करें। फिर देवेश का पूजन करते हुए पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। पूजन करने के पश्चात भगवान शिव पार्वती को सभी लोग भोग अर्पित करें। फिर स्तुति गायन करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। क्रमानुसार गुरुदेव का पूजन करें। सभी आवरणों के साथ देव विसर्जन करें। सब समान गुरुदेव को अर्पित करें। यह योग योगेश्वर कहलाता है, जो चिंता तुल्य है। इस प्रकार 30वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 22वीं संहिता उत्तरार्ध
31वां अध्याय शिव स्त्रोत्र निरूपण। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपको पंचवर्ण नामक पवित्र स्त्रोत्र सुनाता हूँ। हे जगन्नाथ, प्रकृति से सुंदर नित्य चेतन स्वरूप ही सदा जय जयकार हो। हे सरल स्वभाव वाले पवित्र चरित्रवान सर्वशक्ति संपन्न पुरुषोत्तम, तुम्हारी सदा ही जय हो। हे मंगल मूर्ति कृपानिधान देवाधिदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, पूरा संसार आपके वश में है। प्रभु, आप सब पर कृपा करके अपने भक्तों की कामना को पूरा करें। हे जगदम्बा, हे मातेश्वरी, आप हम सब भक्तों के मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे गणनायक, हे स्कंददेव, आप भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने वाले और अपने ज्ञान रूपी अमृत को पीने वाले हैं। भगवान, आप मेरी रक्षा करें। हे पांच कलाओं के स्वामी, आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। हे 8 शक्तियों के स्वामी, आप सर्वेश्वर शिव की आज्ञा से हमारी कामनाएं पूर्ण करें। हे 7 लोकों की माता, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। हे विघ्न विनाशक, आप हमारे शुभ कार्यों को करने में आने वाले इन विघ्नों को दूर करें। इस प्रकार यह आवरण स्तोत्र अत्यंत शुभ है। प्रतिदिन इस कीर्तन को श्रवण करने वाला पाप से छूट कर मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार 22वीं संहिता 31वां अध्याय संपन्न हुआ। 32वां अध्याय सिद्ध कर्मों का निरूपण। उपमन्यु बोले, कृष्ण जी, सर्वप्रथम प्राणवायु को जीतना चाहिए, क्योंकि इस पर विजय प्राप्त होने से सब वायुओं पर विजय मिल सकती है। क्रमानुसार अभ्यस्त किया गया प्राणायाम सब दोषों को हटा देता है। यह शरीर की भी रक्षा करता है। हम प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो विष्ठा, मूत्र, कफ सभी मंद पड़ जाते हैं। श्वास वायु लंबी तथा देर तक आने लगती है। हल्कापन, दुतगमन, उत्साह, बोलने में चातुर्य, सभी रोगों का विनाश सर्व प्राणायाम की सिद्धि से पूरे हो जाते हैं। इंद्रियों को वश में करने का नाम प्रत्याहार है, क्योंकि इंद्रिय ही विषयों में संलग्न होती है। सभी इंद्रियों को वश में कर लेना ही परम शुभकारी होता है। यही विद्वानों को ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। अपनी इंद्रियों को वश में कर लेने से आत्मा का उद्धार होता है। अपने हृदय को एकाग्र करना और शिव चरणों में समर्पित कर देना ही सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करता है। 22वीं उत्तरार्ध 32वां अध्याय समाप्त हुआ। 33वां अध्याय लिंग स्थापना से फलागम। मुनिवर उपमन्यु श्री कृष्ण को परलौकिक विधि के बारे में बताते हैं। यह विधि सर्वोत्तम है। इस त्रिलोक में निवास करने वाले सभी प्राणी इस विधि का आश्रय लेकर अपने पद को प्राप्त कर सकते हैं। सबने अपने पदों के अनुसार सुख, शासन और राज्य को प्राप्त किया है। भगवान शिव को श्वेत चंदन का जल से स्नान कराएं। श्वेत कमल से ही उनका पूजन हाथ जोड़कर प्रणाम करें। फिर कमल के ही आसन पर विराजमान करें। धातु का शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करें। बेलपत्रों द्वारा कमल के दाईं ओर बैठें और भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजन आराधना करें। फिर सुंदर वस्तुओं से सुशोभित करें। मूर्ति की दाईं ओर अंगरू, पश्चिम में मैनसिल, उत्तर में चंदन और अपूर्व में हरिताल लगाएं। तत्पश्चात भगवान शिव की मूर्ति के चारों ओर गुगल और अगर की धूप दें। फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। फिर उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित कर घी का दीपक जलाएं। मंत्रोच्चारण करते हुए शिव की परिक्रमा करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और उनके द्वारा अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। इस प्रकार पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 33वां अध्याय संपन्न हुआ। 22वीं संहिता उत्तरा 34वां अध्याय लिंग स्थापना से शिव प्राप्ति। मुनि उपमन्यु ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, जितने भी प्रकार की सिद्धियां हैं वे शिवलिंग की स्थापना करने से तत्काल सिद्ध हो जाती है। सारा संसार लिंग का ही रूप है, इसलिए इसकी प्रतिष्ठा से सबकी प्रतिष्ठा हो जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र कोई भी अपने पद पर स्थिर नहीं रह सकते। अब तो मैं तुम्हें भगवान शिव के लिंग के बारे में बताता हूँ। लिंग 3 गुणों को उत्पन्न करने का कारण है। वह आदि और अंत दोनों से रहित है। इस संसार का मूल प्रकृति है और इसी से चर अचर जगत की उत्पत्ति हुई है। यह शुद्ध, अशुद्ध,
शुद्धाशुद्ध आदि से 3 प्रकार का है। सभी देवता और प्राणीजन इसी से उत्पन्न होकर अंत में इसी में लीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव को लिंग रूपी मानकर उनका देवी पार्वती सहित पूजन किया जाता है। भगवान शिव और पार्वती की आज्ञा के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। त्रिलोक के प्रलय काल आने पर जब भयानक प्रलय मची थी, उस समय श्री हरि भगवान विष्णु क्षीर सागर में क्या था जल के बीच शेष नगरिया पर सो गए। तब उनके नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास जाकर उनसे बोले, तुम कौन हो? यह कहकर उन्होंने निंद्रामग्न श्रीहरि को झिझोड़ दिया। तब जागकर श्रीहरि ने आचार्य से अपने सम्मुख खड़े व्यक्ति को देखकर पूछा, पुत्र तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? यह सुनकर ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए। वे दोनों ही अपने को बड़ा और सृष्टि का रचयिता मानकर आपस में झगड़ने लगे। जल्दी ही बढ़ते बढ़ते बात युद्ध तक पहुंच गई और ब्रह्मा विष्णु में भयंकर युद्ध होने लगा। तब त्रिलोकनाथ जी भगवान शिव उस युद्ध को रोकने के लिए दिव्य अग्नि के समान प्रज्वलित लिंग के रूप में उनके बीच प्रकट हो गए। इन्हें देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए और उनका अभिमान जाता रहा। तब वे उस लिंग के आरंभ और अंत की खोज के लिए निकल पड़े। ब्रह्मा ने हंस रूप धारण किया और तीव्र गति से ऊपर की ओर चले गए। श्री हरि ने वराह रूप धारण किया और नीचे की ओर गए। 1000 वर्षों तक दोनों लिंग के आदि अंत की तलाश में घूमते रहे, परंतु उन्हें कुछ न मिला। उन्होंने यही समझ में आया कि यह कोई प्रकाशमान आत्मा है। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ने हाथ जोड़कर श्रद्धा भाव से प्रकाश पूज शिवलिंग को प्रणाम किया। इस प्रकार 34वां अध्याय संपन्न हुआ। 35वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु मोह। मुनि उपमा में बोले, हे वासुदेव, उस समय जहाँ पर ओंकार का नाद होने लगा, परंतु ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उस ब्रह्म ध्वनि को समझ न सके, ओम की स्थित आकार उकार मकार क्रमशः दक्षिण उत्तर और मध्य में और अर्धमात्रा रूपी नाद लिंग का मस्तक पर जा पहुंचा। प्रणव अपना रूप बदलकर वेद के रूप में प्रकट हुए। आकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद और नाद से अर्थवेद उपस्थित हुए उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम ऋग्वेद की उत्पत्ति, उसमें रजोगुण से संबंधित विधि मूर्ति, सृष्टि लोक, तत्वों में पृथ्वी, अव्यय, आत्मा, काल निवृत्ति, 64 कलाएं और ऐश्वर्य आदि विभूतियां ऋग्वेद से प्राप्त हुई। यजुर्वेद से सत्वगुण, अंतरिक्ष और विद्या आदि तत्वों की प्राप्ति हुई। सामवेद से तमोगुण, रुद्र मूर्ति और संहारक वस्तुएं उत्पन्न हुई। अर्थ वेद में निर्गुण आत्मा का वैभव, महेश्वरी सदाशिव, निर्विकार आत्माओं की स्थिति का वर्णन है। नाद मेरी आत्मा है। समस्त विश्व ओंकार के अर्थ का सूचक है। ओम शिव शब्द शिव का वाचक है। शिव और प्रणव में कोई अंतर नहीं है। संसार में रचनाकर्ता ब्रह्मा, रक्षक विष्णु और संहारक रुद्र है। रुद्र ही ब्रह्मा विष्णु को अपने नियंत्रण में रखते हैं। वे शिव ही सब कारणों के कारण हैं। आप दोनों बिना किसी बात के ही एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, इसलिए मैं आपके बीच शिवलिंग के रूप में उत्पन्न हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा विष्णु दोनों ही का अभिमान टूट गया और वे भगवान विष्णु से बोले, हे ईश्वर, आपने हमें अपने चरण कमलों का दर्शन का सुअवसर प्रदान किया। हम धन्य हो गए। हमारा अपराध क्षमा करें। तब भगवान शिव बोले, हे पुत्रों, तुम दोनों अभिमानी हो गए थे, इसलिए मुझे यहाँ लिंग के रूप में प्रकट होना पड़ा। तब अभिमान त्याग कर सृष्टि के कार्यों पूरा करने में अपना योगदान दो। इस प्रकार 35वां अध्याय समाप्त हुआ। 36वां अध्याय शिवलिंग प्रतिष्ठा विधि। श्री कृष्ण बोले, हे मुनिवर, आपने मुझ पर कृपा कर अद्भुत कथा को मुझे बताया। अब आप लिंग और वेदी की प्रतिष्ठा की विधि बताइए। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, शुक्ल पक्ष में शिव शास्त्र के अनुसार शिवलिंग का निर्माण करवाएं। गणेश जी का पूजन कर लिंग को स्नान के लिए ले जाएं। 5 स्थान की मिट्टी, गोबर, पंचगव्य से शिवलिंग को स्नान कराएं। मंत्रोच्चारण करते हुए लिंग का जल में अधिश्वास करें। मूर्ति को सुंदर वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित कर उसका पूजन करें और उन्हें चौकी पर स्थापित करें। पूर्व की ओर मूर्ति का माथा, पश्चिम में पिंडी होनी चाहिए। तत्पश्चात पुनः स्नान कराकर पूजन करें। वेदी की भूमि को इंसान कोण में कमल रखें। शिव जी का आह्वान कर पूजन करें। वेदी के पश्चिम में चंडिका कमल स्थापित लिखकर
पुष्प अर्पित करें। फिर शिवलिंग के नए वस्त्र में लपेटें। विद्वेष कुंभ वर्धिनी सेवी की स्थापना करें। फिर 4 विप्र मंत्रोच्चारण करते हुए हवन करें। 108 घी की आहुतियों से हवन करें। हवन के पश्चात पूर्णाहुति करें। फिर महापूजन आरंभ करें। 10 कलशों के जल से शिव मंत्र पढ़कर अंगूठे और अनामिका द्वारा मृतिका का मंत्र जाप करें। फिर उस जल को शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर विद्वेष के घट से अभिषेक करें। तत्पश्चात दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भावना से भगवान शिव का देवी पार्वती सहित स्तुति करके आह्वान करें। फिर पंचोपचार से उनका पूजन करें। पूजन करने से के पश्चात हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। फिर अन्य मूर्तियों की भी इसी विधि से स्थापित करें। ये सब कार्यों के पूर्ण हो जाने पर आचार्य को यथावत दक्षिणा देकर उसके चरण छूकर आशीर्वाद ले। इस प्रकार 36वां अध्याय संपन्न हुआ। 37वां अध्याय योग निरूपण। मुनि उपमन्यु बोले, हे केशव, अब मैं आपको योग विधि के बारे में बताता हूँ, जिसके द्वारा सभी विषयों से निवृत्त हो और अंतःकरण में सब वृत्तियाँ शिव जी में स्थित हो जाए। यह परम योग है। योग 5 प्रकार का होता है: मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। मंत्रों का इनके अर्थ सहित ज्ञान होना महायोग कहलाता है। मंत्रों को प्राणायाम द्वारा सिद्ध करना स्पर्श योग कहलाता है। जब जिह्वा मंत्रों को स्पर्श न करते हुए भी उनका जाप करती हो तो यह महायोग कहलाता है। प्रलय के समय से प्रबद्ध पूरे संसार का विचार अभाव योग कहलाता है। जब साधना करने वाले की सभी मानसिक वृत्तियां भगवान शिव से जुड़ जाए और वह नित्य शिव चिंतन में मग्न रहे, ऐसी दशा महायोग कहलाती है। संसार बंधनों से मुक्ति की कामना करने वाले मनुष्य इस चिंतन और वैराग्य को अपने जीवन में अपनाकर महायोग को प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर में रहने वाली प्राणवायु रहने को रोकना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम रेचक, पूरक, कुंभक 3 प्रकार का होता है। साधक को इनका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इसी से शरीर की शुद्धि होती है। प्राणायाम संदर्भ और अगर्भ, सगर्भ और अगर्भ 2 प्रकार के होता है। जप और ध्यान वाला प्राणायाम सगर्भ कहलाता है, परंतु इसमें जप और ध्यान नहीं होता, उसे अगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। योगी जन सगर्भ प्राणायाम करते हैं। प्राणवायु पर विजय प्राप्त कर लेने पर सभी वायु उस योगी के अधिकार में आ जाती है। प्राणायाम शरीर को पुष्ट, स्वस्थ और निरोगी बनाता है। उसके नियम अभ्यास से कफ, मूत्र, पुरीस आदि कर्म हो जाते हैं। समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लेना प्रत्याचार कहलाता है। इंद्रियों को अपने वश में रखने से स्वर्ग और न रखने से नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने चित्त को एकाग्र रहना चाहिए। भगवान शिव को, जो कि इस सबके ईश्वर हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, मैं उनका ध्यान करने से योगी का कल्याण होता है। अपने पूरे शरीर के साथ साथ इंद्रियों पर काबू पाने से आत्मा का उद्धार होता है। इस प्रकार 37वां अध्याय संपन्न हुआ। 38वां अध्याय योग गति से में विघ्न। उपमन्यु बोले, हे केशव, आलस्य, व्याधि, प्रमदा, स्थान, संचय, चित्त का एकाग्र न होना, अश्राद्ध, दुख, वैमनस्य आदि योग में पड़ने वाले विघ्न हैं। इन विघ्नों को सदा शांत करते रहना चाहिए। इन सब विघ्नों को शांत होने पर 6 उपसर्ग उत्पन्न होते हैं: प्रतिमा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वादन, वेदना आदि भोग के विषय हैं। यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाने पर विप्रकृष्ट नहीं होता, यही प्रतिमा है। यत्न के बिना जब सब कुछ हमें सुनाई देने लगता है, इसे श्रवण कहते हैं। सभी प्राणियों की बात को जानना और समझ लेना वार्ता कहलाता है। बिना कोई कोशिश किए सब कुछ आसानी से दिखाई देने लगे तो उसे दर्शन कहते हैं। दिव्य पदार्थ का स्वाद का नाम आस्वादन है। वेदना को सभी प्रकार के स्पर्शों का ज्ञान माना जाता है। योगी उपसर्ग पाकर सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार 22वीं संहिता 38वां अध्याय संपन्न हुआ। 39वां अध्याय योग वर्णन। उपमन्यु बोले, हे केशव, त्रिलोकीनाथ, भगवान शिव का सभी योगी मुनि ध्यान करते हैं। इसी के द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सविनय, निर्विषय आदि ध्यान
कहे गए हैं। निर्विषय ध्यान करने वाले अपनी बुद्धि का विस्तार से ध्यान करते हैं और ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। सविषय ध्यान सूर्य किरणों को आश्रय देने वाला है। शांति, प्रशांति, दीप्ति, प्रसाद, ये दिव्य सिद्धियाँ देवी का ध्यान करते हुए प्राणायाम द्वारा सिद्ध होती हैं। ब्रह्म और अभ्यंतर अंधकार का विनाश प्रशांति और सभी आपत्तियों को नाश शांति है। बाह्य अभ्यंतर प्रकाश का दीप कहा जाता है। अब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, ऐसे ही प्रसाद है। भीतर बाहर के सभी कार्य पूर्ण होने पर सब कारण प्रसिद्ध हो जाते हैं। भगवान शिव को साक्षात परमेश्वर है का भक्तिपूर्वक ध्यान करने से सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि का प्रवाह ध्यान और स्मरण से होता है। समस्त ऐश्वर्य, अणिमा आदि सिद्धियां एवं मुक्ति भगवान शिव का स्मरण एवं ध्यान करने से मिलती हैं। देवादिदेव महादेव जी का ध्यान मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसलिए ज्ञानी मनुष्यों को शिव ध्यान और स्मरण करना चाहिए। ज्ञान योग यज्ञों से बढ़कर फल देता है। महायोगी योग सिद्ध कर लोकहित और लोक कल्याण हेतु लोक भ्रमण करते रहते हैं। वे विषय वासना को तुच्छ मानते हैं और सब इच्छाओं को त्याग कर वैराग्य ले लेते हैं। वे शिव शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार अपनी देह का त्याग कर देते हैं। इससे उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव में अगाध भक्ति और श्रद्धा रखने वाले ज्ञानी मनुष्यों को इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाती है और वे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर परम शिवधाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार 39वां अध्याय संपन्न हुआ। 40वां अध्याय मुनियों का नैमिषारण्य गमन। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, महर्षि उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान योग का उपदेश दिया है। वही उपदेश वायुदेव ने ऋषिगणों को सुनाया था, जिसे सुनकर वे बहुत हर्षित हुए थे। प्रातःकाल होने पर नैमिष तीर्थ में निवास करने वाले मुनिजन अज्ञात स्नान के लिए परम पवित्र नदी को ढूंढने लगे। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से परम पवित्र सरस्वती नदी वहां बहने लगी। तब सब ऋषिगणों ने यथांत स्नान कर संध्या पितृ तर्पण किया और वहां से काशी के लिए निकल पड़े। काशी पहुंचकर उन्होंने पतित पावनी भागीरथी गंगा में स्नान किया। वहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर विधि अनुसार पूजन किया। काशी से वे चल पड़े। रास्ते में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला दिखाई दिया। उसमें पशुपत व्रत की सिद्धियां प्राप्त भस्मधारी मुनिजन विलीन हो रहे थे। फिर शीघ्र ही वह तेज भी विलीन हो गया। वह देखकर नैमिषारण्य के सभी मुनिजन ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। मुनिवर बोले, हे जगत पिता ब्रह्मा जी, वायुदेव ज्ञानोपदेश देकर वहां से चल दिए। तब हम सब ने यज्ञ कर यज्ञांत स्नान से निवृत्त हो काशी नगरी की ओर प्रस्थान किया। वहाँ गंगा में स्नान कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। वहाँ हमें एक अद्भुत तेज दर्शन हुआ। उस तेज से अनेक तपस्वी विलीन हो रहे थे। कुछ समय के पश्चात वह तेज स्वयं विलीन हो गया। उसे देखकर हमें बहुत आश्चर्य हुआ। भगवान यह क्या था? ऋषिगणों के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिगणों, आपने बहुत समय तक यह करके देवाधिदेव भगवान शिव को प्रसन्न किया है। उस दिव्य तेज में प्रवेश करने वाले पशुपत व्रतधारी मुनि थे। उनके दर्शन का यही अर्थ है कि आपको शीघ्र ही दिव्य लोक की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए आप मोक्ष प्राप्त करने हेतु पशुपाद व्रत धारण करें। अब आप सब यहाँ से सुमेरु पर्वत पर चले जाएं। वहाँ सनत कुमार जी आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे पूर्व में अपने अहंकार के कारण मिले साप से मुक्ति पाने के लिए वहाँ तपस्या कर रहे हैं। वहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार 40वां अध्याय संपन्न हुआ। वावी संहिता उत्तरार्ध 41वां अध्याय अंतिम अध्याय। मुनियों को मोक्ष। सूत जी बोले, हे मुनिवर, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषिगण उन्हें प्रणाम कर सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहाँ उन्होंने पर्वत शिखर पर एक सुंदर तालाब की उत्तर दिशा में तपस्या करते सनत कुमार जी को देखा। मुनि उन्हें प्रणाम कर उनके पास बैठ गए। सनत कुमार जी ने आंखें खोलकर उनके पास मुनियों को देखकर उनसे प्रश्न किया, हे मुनीश्वर, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? यह सुनकर ऋषिगणों ने सारी बातें उन्हें बता दी। उसी समय नंदीश्वर भी वहाँ आ गए। नंदीश्वर को अपने सामने खड़ा देख सभी मुनियों सनत कुमार जी ने आसन से उठकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया।
और हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। सनत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर, इन मुनियों ने जो भी नैमिषारण्य में निवास करते हैं 10,000 वर्षों तक यह किया है। उस यज्ञ का समाप्त होने पर ब्रह्मा जी ने इन्हें आपकी शरण में भेजा है। आप इनका कल्याण करें और इन्हें दिव्य अद्भुत ज्ञान प्रदान करें। सनत कुमार जी के भजन सुनकर नंदीश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि ऋषि गणों पर डाली। नंदीश्वर ने परम दिव्य शिव तत्व का उपदेश उन्हें दिया। तब उपदेश देकर वे बोले, यह परम ज्ञान धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी प्रदान करने वाला है। अब आप मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। यह कहकर नंदीश्वर वहाँ से चले गए। उसके पश्चात सभी ऋषिगण प्रयाग तीर्थ को चले गए और वहाँ उन्होंने अपना महान योग पूरा किया। योग पूर्ण होने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि कलयुग आ रहा है। यह सब वे निमिषारण्य मुनि काशी चले गए। वहाँ मुक्ति की कामना करते हुए उन्हें पशुपात व्रत धारण किया। उनकी सिद्धि सफल हुई और वे शिव पद को प्राप्त हुए। शिव व्यास जी बोले, इस प्रकार यह शिव पुराण पूर्ण हुआ। यह शिव पुराण को आदरपूर्वक पढ़ने अथवा सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे प्रथम बार पढ़ने या सुनने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। दोबारा श्रवण से भक्तिहीन को भक्ति और भक्त को भक्ति की समृद्धि प्राप्त होती है। तीसरी बार श्रवण करने से मुक्ति मिल जाती है। आपकी मनोकामना पूर्ण करने हेतु इसका 5 बार पाठ करना चाहिए। प्राचीन काल में शिव पुराण का 7 बार पाठ कर अनेक राजा, ब्राह्मणों, वैश्य ने साक्षात शिव के दर्शन किए। इस पवित्र ग्रंथ को भक्तिपूर्वक सुनने वाला मनुष्य संसार में सभी सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण भगवान शिव को बहुत प्रिय है। यह वेदों के समान भोग और मोक्ष देने वाला है। शिव पुराण का पाठ करने वाले मनुष्य पर देवाधिदेव महादेव सदा ही कृपा दृष्टि रखते हैं। वे सदा सबका कल्याण करते हैं। इस प्रकार से वावी संहिता उत्तरार्ध संपूर्ण हुआ। शिव पुराण संपूर्ण हुआ। बोलो हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय।